पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के इजलास में पेश होते वक्त सैल्यूट न करना डीपीओ को महंगा पड़ गया। बावर्दी अफसर ने ऐवान में दाखिल होते वक्त सैल्यूट न किया, जिस पर एक रुकन ने शदीद एहतजाज किया और कहा बावर्दी अफसर ऐवान में दाखिल हो तो अरकान को सैल्यूट करना ऐवान के एहतराम और रिवायात का तकाजा है। तमाम जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैं अपनी गलती का इतराफ़ करता हूँ, मुझे करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, नवाजिशात की बरसात। मुराद का नया कानून 2 माह बाद मंजर आम पर आ गया। नए कानून के तहत अरकान असम्बली और उनके शरीके हयात के लिए ताहयात सरकारी पासपोर्ट की विफाक से सिफारिश की जाएगी। अरकान की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर माली मुराद का तयन अब असम्बली की फाइनेंस कमेटी करेगी। इसके अलावा अरकान को तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। अरकान को VIP सिक्योरिटी भी मिलेगी। सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A या B कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला करेगा, जबकि अरकान KP असम्बली मुख्तलिफ सरकारी क्लबों की रुकनीत भी हासिल कर सकेंगी। अरकान असम्बली को सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस और दीगर सरकारी रिहाइशगाहों में 3 रोज तक मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। नए कानून के तहत अरकान सूबाई असम्बली 8 गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस भी हासिल कर सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि पासपोर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का काम है। सूबाई असम्बली के अरकान क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक मुराद हासिल कर रहे हैं। उनकी मुराद में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। अरकान असम्बली ने कोई इजाफ़ी मुराद नहीं ली। सिंध में पानी, बिजली और गैस का बहरान। MQM वफाकी हुकूमत से करे अलहदगी का ऐलान। अरकान कौमी असम्बली वजारतें छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का मुतालबा। कहा डॉक्टर फारूक सत्तार की मुत्तहिदा में कोई अहमियत नहीं, उनके बयानात पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ नहीं है। MQM देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से दोबारा शौक चढ़ गया है, वो शौक अपना पूरा करते रहे। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफाकी वहाँ पे कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है। MQM इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए, एहतजाज ना करे, वजारतें छोड़ दे वफाकी हुकूमत से। वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे जो कि उनको सूट करता है, कुछ करके दिखाएं। ये बयान भी MQM का कि हम वफाकी हुकूमत में, वफाकी काबीना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट का ख़वातीन के विरासती हुकूक से मुतालिक एक और अहम फैसला। ख़वातीन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रिवायत गैर कानूनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी खान की विरासती ज़मीन पर कब्जे के तनाज़े का फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जिरगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी वारिस का हक ख़त्म नहीं कर सकता। बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है। तुर्की के दारुल हुकूमत अन्कारा में नेटो समिट का आगाज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अन्कारा पहुँच गए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने इस्तकबाल किया। सदारती महल पहुँचने पर शानदार वेलकम किया गया, तोपों की सलामी दी गई। सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नेटो ने शदीद मायूस किया, तुर्की मेज़बान ना होता तो वो नेटो समिट में शरीक ना होते। F-35 तैयारों की ख़रीदारी पर अहम फैसले करेंगे। तुर्की शायद मेरी वजह से इसराइल के खिलाफ जंग में शामिल नहीं हुआ। आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान के अमन पर फितनाल हिंदुस्तान का एक और बुज़दिलाना वार। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले में 2 SHO समेत 9 पुलिस अहलकार जामे शहादत नोश कर गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। अमन दुश्मनों ने गुज़श्ता शब ज़ियारत के इलाके कच मांगी फेज 3 में बुज़दिलाना कार्रवाई की। शहदा में SHO मांगी मोहम्मद हसन और SHO कुआस सोहबत खान भी शामिल हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत कहते हैं दहशतगर्दों के हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हालात अच्छे नहीं, बंद कमरों में बैठकर मुकाबला नहीं किया जा सकता। अवाम की हिफाजत के लिए खुद निकलना होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बजरिया सड़क ज़ियारत पहुंच गए। अमनो अमान से मुतालिक आला सतह इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला किया गया। कहते हैं शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है।
मेरा बलूचिस्तानी कोई दुखी होगा, जहाँ मेरा कोई बलूचिस्तानी तकलीफ में होगा, तो वहाँ पर कम से कम मैं तो ज़रूर जाऊँगा और जाके वो दुख बांटने की कोशिश करूँगा, वो गम बांटने की कोशिश करूँगा और अपने लोगों को ये हौसला दूँगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। मैं इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर वायलेंस को रैशनलाइज़ किए हुए। ज़रबून है या बाकी एरियाज़ हैं, इनमें मुकम्मल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की पुलिस जो है वो ऑपरेशन करेगी और हम सख्त ऑपरेशन करेंगे इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने हमारी मासूम जानों के साथ खेला है। सिक्योरिटी फोर्सेस दिन रात दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में 15 दहशत गर्दों को हलाक किया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। वफाकी काबीना का सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने का आज़म। वज़ीर आज़म और काबीना का सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत के गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इजहार तशवीश। ये आज़म दोहराया कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक़ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की मौजें, नवाजिशात की बरसात। मुराद का नया कानून 2 माह बाद मंजर आम पर आ गया। नए कानून के तहत अरकान असम्बली और उनके शरीके हयात के लिए ताहयात सरकारी पासपोर्ट की विफाक से सिफारिश की जाएगी। अरकान की तनख्वाहों, अलाउंसेस और दीगर माली मुराद का तयन अब असम्बली की फाइनेंस कमेटी करेगी। इसके अलावा अरकान को तमाम टोल टैक्सेस से इस्तिस्ना भी हासिल होगा। अरकान को VIP सिक्योरिटी भी मिलेगी। सूबाई महकमा दाखिला अरकान को A या B कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला करेगा, जबकि अरकान KP असम्बली मुख्तलिफ सरकारी क्लबों की रुकनीत भी हासिल कर सकेंगी। अरकान असम्बली को सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस और दीगर सरकारी रिहाइशगाहों में 3 रोज तक मुफ्त क़याम की सहूलत भी मिलेगी। नए कानून के तहत अरकान सूबाई असम्बली 8 गैर ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस भी हासिल कर सकेंगी। खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि पासपोर्ट जारी करना वफाकी हुकूमत का काम है। सूबाई असम्बली के अरकान क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक मुराद हासिल कर रहे हैं। उनकी मुराद में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ। अरकान असम्बली ने कोई इजाफ़ी मुराद नहीं ली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बिल पीपल्स पार्टी ने पेश किया। मैं असम्बली में होता तो इस बिल की हिमायत न करता। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी बिल पर नाराज हैं, हो सकता है बिल वापस हो जाए। बिल जो है पेश हुआ है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुंडी साहब ने पेश किया। अगर मैं असम्बली में होता, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर रहा हूँ और एक एक चीज़ को देखता था, तो मैं कभी भी इसकी हिमायत ना करता। लेकिन ज़ाहिर है अब ये बिल पेश हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आला साहब जो है वो इस पर नाराज़ हैं और शायद वो इसको रिवर्स करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने अप्रोच किया स्पीकर असम्बली से और वज़ीर कानून से भी कहा है कि बैठ के इन चीज़ों को रिवाइज कर, इसके रिव्यू करें, और वो हो रहा है। देखिए, जो चीज़ गलत होगी वो हम इंशाअल्लाह ताला उसकी कभी हिमायत नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सहाफ़ियों पर कैद, जुर्माना और पाबंदी का कानून मंजूर। स्पीकर किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकेगा। खिलाफ वर्जी पर सहाफ़ी को 6 माह तक कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। किसी भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट टेबल होने से पहले नशर या शाया करने पर सहाफ़ी को 3 माह तक कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना, जबकि तहरीक इल्तिवा टेबल होने से कबल नशर या शाया करने पर भी 1 माह तक कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। 30 अप्रैल को इजाफी एजेंडे के जरिए कानून मंजूर कराया गया और इसे कई माह तक छुपाया गया। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन के विरासती हुकूक से मुतालिक एक और अहम फैसला। खवातीन को विरासत से महरूम करने वाली कबायली रिवायत गैर कानूनी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी खान की विरासती ज़मीन पर कब्जे के तनाज़े का फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि जिरगा कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी वारिस का हक खत्म नहीं कर सकता। बेटियों को विरासत से महरूम करना शरीयत और कानून दोनों की खिलाफ वर्जी है।
गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हम पर किसी का एहसान नहीं, तमाम हथकंडों के बावजूद हुकूमत बनाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नौ मुंतखब नुमाइंदों से खिताब। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से 100 दिन का प्लान मांग लिया, कहा 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट दी जाए। वुज़रा तमाम अजला में खुली कचहरियां लगाएं। हुकूमत हमारा है, हमने किसी ने हमसे एहसान नहीं किया, हमने किसी की वजह से ये हुकूमत नहीं बनाया। इनफैक्ट हमने सारे हथकंडे के बावजूद अपना हुकूमत बनाया। हमारा पूरा कोशिश होगा कि इनकी उम्मीदें के मुताबिक परफॉर्म करें। ऐसा नहीं है कि आप जीत चुके हो तो अब बंद कमरे में रहेंगे। सीएम साहब अपने कैबिनेट को स्केड्यूल देगा, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठेंगे। मैं चाह रहा हूं कि आपका गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का, सीएम साहब का 100 डेज का प्लान हो और 100 दिन बाद मुझे रिपोर्ट किया जाए कि आपने 100 डेज का परफॉर्मेंस क्या रहा। सिंध में पानी, बिजली और गैस का बहरान, MQM वफाकी हुकूमत से करे अलहदगी का ऐलान। अरकान कौमी असम्बली वजारतें छोड़ दें। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील इनाम मेमन का मुतालबा, कहा डॉक्टर फारूक सत्तार की मुत्तहिदा में कोई अहमियत नहीं, उनके बयानात पॉलिटिकल स्टंट के सिवा कुछ नहीं है। MQM देखें जी, आपको पता है कुछ दिनों से दोबारा शौक चढ़ गया है, वो शौक अपना पूरा करते रहे। मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि वफा की वहाँ पे कैबिनेट में वो एहतजाज करेंगे। मैं उनको थोड़ा और मशवरा दूंगा कि सिंध में पानी का इशू है, बिजली का इशू है, गैस का इशू है। MQM इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाए, एहतजाज ना करे, वजारतें छोड़ दे वफा की हुकूमत से, वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करे जो कि उनको सूट करता है, कुछ करके दिखाएं। ये बयान भी MQM का कि जी हम वफा की हुकूमत में, वफा की काबीना में एहतजाज करेंगे, आई विल कंसीडर दिस कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। ईरान के शहीद रहबर आला का सफ़र आखिर जारी है। ईरान के शहर कुम में भी आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा अदा की गई। मस्जिद जमकरान से ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ। लाखों लोगों ने शहीद रहनुमा का आखिरी दीदार किया। बुध के रोज़ इराक के शहर नजफ और करबला में ताज़ियती जुलूस मुनक़िद होंगे। जुमेरात को मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में शहीद रहनुमा की तदफीन होगी।